नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बताएंगे, जहां पर दो पाली में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। पहली शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे तक, वहीं दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक। पहली शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे तक, दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक। परीक्षा के लिए बनाए गए 113 केंद्र। सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक मिलेगी एंट्री। दूसरी शिफ्ट को दोपहर 1 बजे से 2:30 बजे तक मिलेगी एंट्री। कुल 2,74,944 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे सम्मिलित। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 40 सेक्टर मजिस्ट्रेट किए गए हैं तैनात। वहीं लखनऊ में परीक्षा केंद्र कुल 29 बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र पर लगाए गए हैं एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट। अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए इको गार्डन किए गए हैं चिन्हित। रेलवे स्टेशन पर भारी संख्या में अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी। स्टेशन के बाहर पार्किंग एरिया में 4 पहिया वाहनों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। दो पाली में होगी सिपाही भर्ती परीक्षा। प्रथम शिफ्ट 10 बजे से 12 बजे तक, तो वहीं दूसरी शिफ्ट 3 बजे से 5 बजे तक। तो आज सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 2,74,944 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसी को लेकर के तमाम जो ग्राउंड स्थल पर जितनी भी तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से, उनको जानने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जिसमें बरेली से संवाददाता शानू कुमार, अंबेडकर नगर से संवाददाता अमन सिंह, लखीमपुर खीरी से संवाददाता विनोद गुप्ता, बागपत से संवाददाता कुलदीप पंडित और पीलीभीत से संवाददाता कुलदीप कुमार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं शानू, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर बरेली की बात की जाए तो बरेली में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से आज कई लाखों की संख्या में सिपाही भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी सम्मिलित होने वाले हैं। शानू, आपकी आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो अवंतिका सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे आज पूरे उत्तर प्रदेश में 60,000 पदों के लिए 48 लाख आवेदन आए हैं और इन्हीं परीक्षाओं की आज जो है परीक्षा है और करीब 60,000 जो आवेदन है जो भर्ती है उसके लिए कहीं ना कहीं 48 लाख परीक्षार्थियों ने जो कि आवेदन किया है। और बरेली की बात की जाए तो बरेली में आज करीब 47 जो केंद्र बनाए गए हैं और 47 केंद्रों पर करीब 88,000 जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे। और पुलिस प्रशासन की बात की जाए या जिला प्रशासन की बात की जाए तो निश्चित तौर पे सभी व्यवस्थाओं को पुख्ता कर लिया गया है। सभी जितने भी सेंटर केंद्र बनाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी गई है, स्टैटिक मजिस्ट्रेट बना दिए गए हैं। वहीं बात की जाए तो करीब 500 से अधिक पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सभी केंद्रों पर करीब 10 से 20 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और साथ ही साथ एक कोतवाल यानी कि इंस्पेक्टर के हाथ में पूरे केंद्र की कमान होगी। वहीं रेलवे स्टेशन की बात की जाए या फिर बस स्टेशन की बात की जाए तो वहां पर भी सहायता केंद्र बनाए गए हैं, चूंकि जिस तरीके से अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता था, क्योंकि बस अड्डे पर उनको बसें नहीं मिलती थी और जो ट्रेन रेलवे स्टेशन होते थे वहां पर उनके लिए दिक्कतें होती थी। वहां पर भी परीक्षा के लिए उन्होंने जो सहायता समूह बनाए गए हैं, एक एक काउंटर लगाए गए हैं। तो इन तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को पुख्ता कर लिया गया है। फिलहाल अवंतिका, जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में आज 60,000 पदों के लिए जो 48 लाख जिस तरीके से आवेदन आए थे उसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आज हुजूम उमड़ा हुआ है। और ये परीक्षा जो है कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव है उसके लिए बहुत बेहतर साबित होगी और उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसके लिए भी काफी बेनिफिशियल साबित होने वाली है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज की बात की जाए तो आज 17 फरवरी और 18 फरवरी आज और कल दोनों दिन परीक्षा होनी है और बरेली में
चारों पाली यानी कि आज और कल दो दो पालियों में करीब 87,936 अभ्यर्थी जो है परीक्षा में सम्मिलित होंगे। और देखने वाली बात होगी कि किस किस तरीके से और भी इसमें अभ्यर्थी जो है शामिल होने वाले हैं और कितनों की ये परीक्षा छूटने वाली है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो अन्य राज्यों से जो अभ्यर्थी आते हैं उनको सेंटर को मिलने में बड़ी काफी परेशानी होती है। इसलिए पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि 2 घंटे से पहले जो है अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और आधे घंटे पहले ही परीक्षा का जो केंद्र है वो बंद कर दिया जाएगा। यानी कि सुबह की जो पाली है उसमें सिर्फ जी 9:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा और जो सेकंड शिफ्ट है यानी कि 3 बजे से जो पाली है उसमें सिर्फ 2:30 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। तो बिल्कुल, फिलहाल जाहिर जिस तौर तरीके पर से यानी कि अवंतिका देखा पूरे उत्तर जाए तो कहीं प्रदेश ना में जिस कहीं पहले से ही परीक्षा हो रही है निर्देश उसको जारी लेकर कर के दिए पुख्ता गए हैं। इंतजाम किए गए हैं। जी शानू, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पहले से ही निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो या फिर वो लास्ट मोमेंट पर लेट होते नजर ना आए। हम आगे भी आप लोगों से जुड़ेंगे और जमीनी स्तर का हाल जानेंगे और तमाम जानकारियां जुटाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार बने हुए हैं जहां पर यूपी पुलिस में भर्ती परीक्षा का महाकुंभ की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज से 2 दिन तक महाकुंभ की शुरुआत हुई है, जिसमें 48,17,441 अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा देते हुए नजर आएंगे। पुलिस भर्ती बोर्ड पर पारदर्शी भर्ती के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, जहां पर देखा जाए तो तड़की सुबह से ही तमाम अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर जुटने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से अभ्यर्थियों की भीड़ देखी जा रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, किस प्रकार से नकल विहीन परीक्षा कराई जाएगी, इसको लेकर के भी हम तमाम जानकारियां जुटाने के लिए हमारे साथ जगह जगह से हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, जिसमें हमारे कई संवाददाता भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम अपडेट्स ले रहे हैं। जिसमें हमारे लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, आपका रुख करना चाहेंगे। राजधानी की बात की जाए तो अगर राजधानी में देखा जाए तो फिलहाल परीक्षा केंद्रों की क्या स्थिति है, किस प्रकार से तमाम इंतजाम किए हैं, क्या कुछ जानकारी है भरत? ठीक है, तो लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे लखनऊ के संवाददाता भरत सेठी से। उनसे दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ अन्य जिलों से भी हमारे कई संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसमें अम्बेडकर नगर से हमारे संवाददाता अमन सिंह जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर से भरत का रुख कर लेते हैं। भरत, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है, तो हमारे संवाददाता भरत सेठी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुक करते हैं अम्बेडकर नगर के संवाददाता अमन सिंह का। अमन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो वहाँ के क्या हाल है, किस प्रकार से व्यवस्था जो है प्रशासन की वो देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो कुछ ही देर में परीक्षा की भी शुरुआत होनी है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि सुबह से ही जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो अपने अपने सेंटरों पर जुटने शुरू हो गए हैं। अमन, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी अवंतिका जी, आवाज आ रही है आपकी? हेलो जी। जी, ये जानना चाहेंगे कि अम्बेडकर नगर की बात की जाए तो क्या कुछ अम्बेडकर नगर में प्रशासन की तैयारियां दिख रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज काफी ज्यादा अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है, सुबह से ही वो अपने केंद्रों पर जुटने शुरू हो गए हैं, तो प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी, यूपी पुलिस की परीक्षा की बात की जाए तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों पर युवक और युवतियों का चयन होना है। उसी को देखते हुए अम्बेडकर नगर में भी जो है इस परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अम्बेडकर नगर में 20,736 युवक युवतियां जो है परीक्षा देंगी। 39 केंद्र बनाए गए हैं, जिसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है। एक दिन पहले ही डीएम और एसपी ने इसकी तैयारियों का पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया है और आज 9:30 बजे से जो है परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से कुछ ही घंटों बाद परीक्षा शुरू होनी है और उससे पहले अभ्यर्थी जुटना भी शुरू हो गए हैं। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता विनीत गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनीत, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो वहां के क्या हाल देखने को मिल रहे हैं, प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में यूपी 60,244 भर्ती प्रक्रिया को लेकर कल डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने जो यहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं लखीमपुर खीरी जिले में, जिसपे स्टेट मजिस्ट्रेट और सेंट्रल मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए।
आपको बता दें, इस समय हम खड़े हुए हैं कसक समाज इंटर कॉलेज पे। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी तरीके से लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ पे परीक्षा देने के लिए आए हैं और वो जा रहे हैं। अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो यहाँ पे प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 5 जैमर लगाए गए हैं। जो सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग है, उस पर 3 जैमर है, और फर्स्ट फ्लोर की बिल्डिंग पर 2 जैमर लगाए गए हैं। जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने बीते दिन ही निर्देश दिए थे कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन, प्रत्येक रोडवेज स्टेशन पर जाके जो अभ्यर्थी आए हुए हैं, उन्हें किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। यहाँ तक यातायात पुलिस को भी निर्देश दिए थे कि यदि कोई भी परीक्षार्थी आपसे रास्ता पूछ रहा है या परीक्षा केंद्र की जानकारी ले रहा है, तो आप उसे तत्काल वहां तक पहुंचाए। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से परीक्षा होनी थी, कहीं ना कहीं प्रशासन काफी पहले से ही मुस्तैद दिख रहा है। और बागपत से संवाददाता कुलदीप पंडित भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि अगर बागपत की बात की जाए तो बागपत में क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। जी अवंतिका, आपको बता दूं कि आरक्षी की भर्ती के लिए पहले से ही यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए थे और पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय और सीओ हरीश भदौरिया ने एक संयुक्त रूप से बैठक कर सभी जो यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है उन सबको निर्देश दिए गए थे और सभी केंद्रों पर उनको तैनात किया गया था। अभी दरअसल यहाँ पर जो है 28 केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं और 28 केंद्र में 54,528 अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया है और हर तरीके से इस पर पैनी नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है और जैमर की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जिससे कि कोई अभ्यर्थी जो है वो नकल ना करे या वो सही तरीके से पारदर्शिता से परीक्षा दे सके। एक चीज और इसमें सबसे बड़ी बात देखने को मिली है अवंतिका की, जिस तरह से पहले परीक्षाएं होती थी, पुलिस की भर्ती होती थी, तो उस समय कहीं अलग सेंटर लगाए जाते थे, लेकिन आज जिस अभ्यर्थी ने जहां से आवेदन किया है उनका सेंटर उसी जनपद के अंदर लगाया गया है। तो इस तरह से देखते हुए बागपत के अंदर 28 केंद्र बनाए गए हैं और 28 केंद्र में 54,528 अभ्यर्थी, जो जिसमें युवतियां भी हैं और युवक भी हैं, वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं और भाग्य आजमा रहे हैं। जी अवंतिका। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से पहले से ही प्रशासन की तैयारियां की गई हैं और सबसे बड़ी सहूलियत की बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने जहां से अपना फॉर्म भरा है, जहां से अपना पर्चा भरा है, उनका सेंटर वहीं पर है। रुक कर लेते हैं राजधानी से हमारे संवाददाता भरत सेठी का। भरत, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ में किस प्रकार के इंतजाम जो है प्रशासन के वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा टास्क था ये यूपी पुलिस का, बहुत बड़ी भर्ती कह सकते हैं इसको। पहली बार 60,000 पदों की भर्ती निकली है सिपाहियों की। इसको लेकर पहले से ही तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई थी। अगर बात करें लखनऊ में लगभग 113 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा देंगे और लगभग 2,72,000 अभ्यर्थी जो है वो शामिल हुए हैं पेपर देने के पहुंच रहे हैं 4 पालियों में। आज पेपर होगा 2 पाली में और कल पेपर होगा 2 पाली में। तब दिन निर्धारित है वो 17 और 18 तारीख की है। तमाम जो तैयारियां हैं वो कर ली गई थी और उसको लेकर सेंटर से लगातार अधिकारी निरीक्षण कर रहे थे। एक जो अधिकारी बनाए गए हैं, मजिस्ट्रेट तक की ड्यूटी लगी है सेंटर्स में। बात करें लखनऊ में 29 ऐसे थाने हैं जहां पर जिसके अंतर्गत पेपर हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इस पेपर में महिलाओं की अगर बात करें, महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। लगभग 60,000 से ऊपर की ये भर्ती है पुलिस की। अगर ये बात करें उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भर्ती है और 15 लाख से ज्यादा महिला जो है वो पहुंच रही है पेपर देने के लिए, दूसरे भर्ती के लिए। अगर बात करें टोटल काउंट की तो टोटल जो काउंट लगभग 48 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो उन्होंने पेपर देने के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म भरा है, जो पेपर देने पहुंच रहे हैं। लखनऊ में अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसको लेकर बस स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर तमाम जगह हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। अगर किसी को जानकारी देनी है उनका सेंटर कहाँ पड़ा है तो प्रॉपर जानकारी उनको दी जा रही है और मोबाइल के मैप के थ्रू वो इसलिए अपने सेंटर तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात करें, तमाम जो तैयारियों का जायजा जो है वो अधिकारी ले रहे हैं और एसटीएफ सुरक्षा एजेंसी के तमाम जो टीम्स है वो भी तैनात की गई है। किसी प्रकार की जो पेपर से लीक संबंधित कोई ऐसा काम ना हो जिससे कोई दिक्कत हो, लगातार इस पर निगरानी बनाई गई है। अगर बात करें 2018 में 48,49 भर्तियां निकली थी, सबसे बड़ी भर्ती थी। अब सबसे बड़ी भर्ती उसके बाद अब निकली है जो 2024 में निकली है, जिसमें लगभग जो है 60,000 जो वैकेंसी है वो है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत बड़ा प्रदेश सरकार का टास्क भी उसको कह सकते हैं किस तरीके से। और एक और चीज कहना चाहूंगा, इसमें सबसे बड़ी रुचि आप देखिए उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां मध्य प्रदेश की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले,
कई राज्यों से जो अभ्यर्थी हैं वो सबमिट हो रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा उनका आंकड़ा है। ये 6 लाख से ज्यादा उनकी संख्या है जो पेपर्स देने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पे रुचि रखते हैं, जो पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल अब देखना ये हुआ कि 2 पाली में परीक्षा है, लगातार अब जो एंट्री है वो शुरू हो चुकी है, लोगों का अंदर जाना शुरू हो चुका है। अब जो अंदर उनका प्रॉपर तरीके से आई चेक किया जा रहा है, उनके जो प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, उनको पूरा चेक किया जाएगा। और सबसे एक और जो है, किसी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अंदर नहीं ले जा सकते हैं, मतलब ब्लूटूथ हो गया या वॉच हो गई, स्मार्ट वॉच हो गई, उसकी एंट्री आप अंदर पहनकर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि भरत देखा जाए तो जिस तरीके से इतने सारे पदों पर एक साथ भर्ती निकली है और इतने लाखों की संख्या में जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो उससे पहले ही तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अगर सेंटरों की बात की जाए तो कई जगहों पर विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। और हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता कुलदीप कुमार भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, आपका रुख करना चाहेंगे और पीलीभीत के हाल जानना चाहेंगे कि अगर पीलीभीत की बात की जाए तो वहां पर किस प्रकार के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं प्रशासन के द्वारा। बिल्कुल अवंतिका, पीलीभीत में पुलिस भर्ती परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए हर सख्त इंतजाम किया गया है। यहां तक कि कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने आईजी राकेश सिंह के साथ खुद जाकर परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है और तैयारियों का जायजा परखा है। जी, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से अभ्यर्थी सम्मिलित हो रहे हैं परीक्षा में, उससे पहले ही कई तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो जैसे कि हमारे संवाददाता भरत ने भी बताया कि किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो आप लेके नहीं जा सकते हैं, तो जाहिर तौर पर पीलीभीत में भी ऐसी व्यवस्था देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, यहां तक कि अगर परीक्षा की पारदर्शिता की बात की जाए तो अभ्यर्थियों के साथ साथ जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन लोगों की ड्यूटी परीक्षा केंद्रों पर लगाई गई है, उनको भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अंदर ले जाने के लिए मना कर दिया गया है। और साथ ही अभ्यर्थियों के लिए भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को अंदर ले जाने के लिए मना किया गया है। और यहां तक कि हर परीक्षा केंद्र पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और साथ साथ पुलिसकर्मी परीक्षा केंद्र के अंदर लगाए गए हैं। साथ ही सचल दल का भी लगाया गया है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए भी काफी सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पहले से ही काफी अफसरों की ही नहीं बल्कि पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। बदायूं से हमारे साथ संवाददाता रितेश चौहान जुड़े हुए हैं। रितेश, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में किस तरह की जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं, परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं। रितेश, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बदायूं की अगर बात की जाए तो बदायूं में लगातार जो व्यवस्थाएं हैं वो सशक्त की गई हैं और लगातार डीएम, एसएसपी, जिला विद्यालय निरीक्षक जो है लगातार दौरे पर हैं और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। तो छोटी मोटी जो व्यवस्था थी वो शुक्रवार को ही देर रात सही करा दी गई है और फिलहाल जो परीक्षार्थी जो है उनको आने जाने के लिए व्यवस्थाएं जो है अच्छी की गई है, बस की व्यवस्था की गई है। और हम आपको बता दें, बदायूं में 34,656 विद्यार्थी जो है वो आना शुरू हो गए हैं और विद्यार्थियों का आना जाना शुरू कल से ही आना शुरू हो गया। यहाँ पर हम बता दें 2 पालियों में परीक्षाएं जो की जाएंगी, सुबह 10 से 12 बजे तक एक पाली की परीक्षा की। बिल्कुल, और कानपुर से हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, ठीक है, तो यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से आज तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं और उससे पहले प्रशासन के भी कई इंतजाम किए गए हैं, जिसकी जानकारी आप सभी ने हम तक पहुंचाई। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वही देखा जाए तो जिस तरीके से पुलिस भर्ती बोर्ड पर आज परीक्षा होनी है, पुलिस भर्ती होनी है, जिसको लेकर के परीक्षाओं का आयोजन किया गया है। 2 पालियों में परीक्षा होनी है और 2 दिन तक चलेगी, यानी कि आज और कल इस परीक्षा का आयोजन किया जाना है। उसको लेकर प्रशासन ने काफी कुछ इंतजाम किए हैं। नकल विहीन परीक्षा को लेकर के तमाम जगहों पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, पहले से ही अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।